हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग मुंशी प्रेमचंद की कहानी सदगत से रूबरू होंगे। दुखी चमार द्वार पर झाड़ू लगा रहा था और उसकी पत्नी झुरिया घर को गोबर से लीप रही थी। दोनों अपने अपने काम से फुर्सत पा चुके थे। तो चमारिन ने कहा, तो जाके पंडित बाबा से कह आओ ना, ऐसा ना हो कि कहीं चले जाएं। दुखी, हाँ जाता हूँ, लेकिन या तो सोच बैठेंगे किस चीज पर। झुरिया, कहीं से खटिया न मिल जाएगी, ठकुराने से मांग लाना। दुखी, तू तो कभी कभी ऐसी बात कह देती है कि देह जल जाती है। ठकुराने वाली मुझे खटिया देंगे? आग तक तो घर से निकलती नहीं, खटिया देंगे? कैथाने में जाकर एक लोटा पानी मांगू तो न मिले, भला खटिया कौन देगा? हमारे उपले सेंठे भूसा लकड़ी थोड़े ही हैं जो चाहे उठा ले जाएं। ला अपनी खटोली धोकर रख दें, गर्मी के तो दिन है, उनके आते आते सूख जाएगी। झुरिया, वह हमारी खटोली पे बैठेंगे नहीं, देखते नहीं कितने नेम धर्म से रहते हैं। दुखी ने जरा चिंतित होकर कहा, हाँ यह बात तो है, महुए के पत्ते तोड़कर एक पत्तल बना लो तो ठीक ही हो जाए। पत्तल में बड़े बड़े आदमी खाते हैं, यह पवित्र है, ला तो डंडा पत्ते तोड़ दूं। झुरिया ने कहा, पत्तल मैं बना लूंगी, तुम जाओ, लेकिन हाँ उन्हें सीधा भी तो देना होगा, अपनी थाली में रख दूं। दुखी ने कहा, कहीं ऐसा गजब न करना, नहीं तो सीधा भी जाए और थाली भी फूटे। बाबा थाली उठाकर पटक देंगे, उनको बड़ी जल्दी किरोध चढ़ जाता है। किरोध में पंडिताइन तक को छोड़ते नहीं, लड़के को ऐसा पीटा कि आज तक टूटा हाथ लिए फिरता है। पत्तल में सीधा भी देना, हाँ, मुद्दा तो छूना मत। झुरी गोड़ की लड़की को लेकर शाह की दुकान से सब चीजें ले आना, सीधा भरपूर हो और सेर भर आटा, आधा सेर चावल, पाव भर दाल, आधा पाव घी, नून हल्दी और पत्तल में एक किनारे 4 आने पैसे रख देना। गोंड की लड़की ना मिले तो भुजिन के हाथ पर जोड़ कर ले जाना, तो कुछ मत छूना, नहीं गजब हो जाएगा। इन बातों की ताकीद करके दुखी ने लकड़ी उठाई और घास का एक बड़ा सा गट्ठा लेकर पंडित जी से अर्ज करने चला। खाली हाथ बाबा जी की सेवा में कैसे जाता? नजराने के लिए उसके पास घास के सिवाय और क्या था? उसे खाली हाथी देखकर तो बाबा दूर से ही दुत्कारते। पंडित घासीराम ईश्वर के परम भक्त थे। नींद खुलते ही ईसोपसान में लग जाते। मुंह हाथ धोते 8 बजते, तब असली पूजा शुरू होती, जिसका पहला भाग भंग की तैयारी थी। इसके बाद आधा घंटे तक चंदन रगड़ते, फिर आईने के सामने एक तिनके के माथे पर तिलक लगाते। चंदन की 2 रेखाओं के बीच में लाल रोरी की बिंदी होती थी। फिर छाती पर बाहों पर चंदन की गोल गोल मुद्रिकाएं बनाते। फिर ठाकुर जी की मूर्ति निकालकर उसे नहलाते, चंदन लगाते, फूल चढ़ाते, आरती करते, घंटी बजाते। 10 बजते बजते वह पूजन से उठते और भंग छानकर बाहर आते। जब तक 2-4 जजमान द्वार पर आ जाते, ईसोपसान का तत्काल फल मिल जाता। यही उनकी खेती थी। आज वह पूजन गृह से निकले, देखा दुखी चमार घास का एक गट्ठा लिए बैठा है। दुखी उन्हें देखते ही उठ खड़ा हुआ और साष्टांग दंडवत करके हाथ बांध कर खड़ा हुआ। यह तेजस्वी मूर्ति देखकर उसका हृदय श्रद्धा से परिपूर्ण हो गया। कितनी दिव्य मूर्ति थी! छोटा सा गोल मटोल आदमी, चिकना सिर, फूले गाल, ब्रह्म तेज से प्रदीप्त आंखें, रोरी और चंदन देवताओं की प्रतिमा प्रदान कर रही थी। दुखी को देखकर श्रीमुख से बोले, आज कैसे चला रे दुखिया? दुखिया ने सिर झुकाकर कहा, बिटिया की सगाई कर रहा हूँ महाराज, कुछ साइज सगुन विचारना है, कब मर्जी होगी। घासी घासी ने कहा, आज मुझे छुट्टी नहीं है, हाँ सांझ तक आ जाऊंगा। दुखी ने कहा, नहीं महाराज, जल्दी मर्जी हो जाए, सब सामान ठीक कर आया हूँ, या घास कहाँ रख दूं? घासी ने कहा, इस गाय के सामने डाल दे और झाड़ू लेकर द्वार तो साफ कर दे। यह बैठक भी कई दिन से लीपी नहीं गई है, उसे भी गोबर से लीप दे। तब तक मैं भोजन कर लूँ, फिर जरा आराम करके चलूंगा। हाँ, यह लकड़ी भी चीर देना। खलिहान में 4 खांची भूसा पड़ा है, उसे भी उठा लाना और भूसैल में रख देना। दुखी फौरन हुक्म की तालीम करने लगा। द्वार पर झाड़ू लगाई, बैठक को गोबर से लीपा। तब तक 12 बज गए। पंडित जी भोजन करने चले गए। दुखी से सुबह से कुछ नहीं खाया था, उसे भी जोर की भूख लगी, पर कहीं खाने चला जाए तो पंडित जी बिगड़ जाएंगे। बेचारे ने भूख दबाई और लकड़ी फाड़ने लगा। लकड़ी की मोटी सी गांठ भी, जिस पर पहले कितने ही भक्तों ने अपना जोर आजमा लिया था, वह उसी दमखम के साथ लोहे से लोहा लेने के लिए तैयार थी। दुखी घास छील कर बाजार ले जाता था, लकड़ी चीरने से उसे अभ्यास न था।
घास करके खुरपे के सामने सिर झुका देती थी। यहाँ कसकस कर कुल्हाड़ियों का भरपूर हाथ लगता पर उस गांठ पर निशान तक न पड़ता था। कुल्हाड़ी उचट जाती, पसीने से तरता हाँपता था, थककर बैठ जाता था, फिर उठता था। हाथ उठाए न उठते थे, पाँव कांपते थे, कमर सीधी न होती थी, आंखों तले अंधेरा हो रहा था, सिर में चक्कर आ रहे थे, तितलियां उड़ रही थीं। फिर भी अपना काम किया जाता था। अगर एक चिलम तंबाकू पीने को मिल जाए तो शायद कुछ ताकत आती। उसने सोचा, यहाँ चिलम और तंबाकू कहाँ मिलेगी? ब्राह्मणों का पूरा है। ब्राह्मण लोग हम नीच जातों की तरह तंबाकू थोड़े ही पीते हैं। सहसा उसे याद आया कि गांव में एक गोंड भी रहता है, उसके यहाँ जरूर चिलम तंबाकू होगी। तुरंत उसके घर दौड़ा। खैर मेहनत सफल हुई। उसने तंबाकू भी दी और चिलम भी, पर आग वहां न थी। दुखी ने कहा, आग की चिंता न करो भाई, मैं जाता हूँ, पंडित जी के घर से आग मांग लूंगा। वहां तो अभी रसोई बन रही थी। वह कहता हुआ वह दोनों चीजें लेकर चला आता है और पंडित जी के घर में बरोठे के द्वार पर खड़ा होकर बोला, मालिक, रचिके आग मिल जाए तो चिलम पी लें। पंडित जी भोजन कर रहे थे। पंडिताइन ने पूछा, यह कौन आदमी आग मांग रहा है? पंडित जी ने कहा, अरे वही ससुरा दुखिया चमार है। कहा है थोड़ी सी लकड़ी चीर दे, आग तो है, दे दो। पंडिताइन ने भवे चढ़ाकर कहा, तुम्हें तो जैसे पोथी पत्रे के फेर में धर्म कर्म किसी बात की सुध ही नहीं रही। चमार हो, धोबी हो, पासी हो, मुंह उठाए घर में चला आए। हिंदू का घर न हुआ कोई सराय हुई। यह दो दाढ़ी आर से चला जाए, नहीं तो इसे लुआठे से मुंह झुलस दूंगी। आग मांगने चले हैं। पंडित जी ने उन्हें समझा कर कहा, भीतर आ गया तो क्या हुआ, तुम्हारी कोई चीज तो नहीं छुई। धरती पवित्र है, जरा सी आग तो दो। आग दे क्यों नहीं देती, काम तो हमारा ही कर रहा है। कोई लुनिया यही लकड़ी फाड़ता तो कम से कम 4 आने लेता। पंडिताइन ने गरज कर कहा, वह घर में आया क्यों? पंडित ने हार कर कहा, ससुरे का अभाग था और क्या। पंडिताइन, अच्छा इस वक्त तो आग दिए देती हूँ, लेकिन फिर तो इस तरह कोई घर में आएगा तो उसका मुंह ही जला दूंगी। दुखी के कानों में इन बातों की भनक पड़ रही थी, पछता रहा था। नाहक आया, सच तो कहती, पंडित के घर में चमार कैसे चला आए? बड़े पवित्र होते हैं यह लोग, तभी तो संसार पूछता है, तभी तो इनका मान है। भर चमार थोड़े ही है, इसी गांव में बूढ़ा हो गया, मगर मुझे इतनी अकल भी ना आई। इसलिए जब पंडिताइन आग लेकर निकली तो अमानो स्वर्ग का वरदान पा गया। दोनों हाथ जोड़कर जमीन पर माथा टेकता हुआ बोला, पंडिताइन माता, मुझे बड़ी भूल हुई है कि घर में चला आया। चमार की अकल ही तो ठहरी, इतने मूर्ख न होते तो लात क्यों खाते। पंडिताइन चिमटे से पकड़कर आग लाई थी। 5 हाथ की दूरी से घूंघट की आड़ से दुखी की तरफ आग फेंकी। आग की बड़ी सी चिंगारी दुखी के सिर पर पड़ गई। जल्दी से पीछे हटाकर सिर को झटकने लगा। उसके मन ने कहा, यह एक पवित्र ब्राह्मण के घर को अपवित्र करने का फल है। भगवान ने कितनी जल्दी फल दे दिया। इसी से तो संसार पंडितों से डरता है और सबके रुपए मारे जाते हैं। ब्राह्मणों के रुपए भला कोई मार तो ले, घर भर का सत्यानाश हो जाए, पांव गल गल कर गिरने लगेंगे। बाहर आकर उसने चिलम पी और फिर कुल्हाड़ी लेकर जुट गया। खटखट आवाजें आने लगी। उस पर आग पड़ गई तो पंडिताइन तो उस पर कुछ दया आ गई। पंडित जी भोजन करके उठे तो बोले, इस चमरवा को भी कुछ खाने को दे दो, बेचारा कब से काम कर रहा है, भूखा होगा। पंडित जी ने इस प्रस्ताव को व्यवहारिक छेद से दूर समझकर पूछा, रोटियां हैं? पंडिताइन ने कहा, 2-4 बच जाएंगी। पंडित ने कहा, 2-4 रोटियों में क्या होगा, चमार है, कम से कम सेर भर चढ़ा जाएगा। पंडिताइन कानों पर हाथ रखकर बोली, अरे बाप रे, सेर भर? तो फिर रहने दो। पंडित जी ने अब शेर बनकर कहा, कुछ भूसी चोकर हो तो आटे में मिलाकर 2-2 लिट्ठी बना ठोक दो, साले का पेट भर जाएगा। पतली रोटियों से इन नीचों का पेट नहीं भरता, इन्हें तो जुआर का लिट्ट चाहिए। पंडिताइन ने कहा, अब जाने भी दो, धूप में कौन मरे। दुखी ने चिलम पीकर फिर कुल्हाड़ी संभाली। दम लेने से जरा हाथों में ताकत आ गई। कोई आध घंटों तक भी कुल्हाड़ी चलाता रहा, फिर बेदम होकर वहीं सिर पकड़ के बैठ गया। इतने में वही गोंड आ गया। बोला, क्यों जान देते हो बूढ़े दादा, तुम्हारे फाड़े अब गांड ना फटेगी, नाहक हलकान होते हो।
दुखी ने माथे का पसीना पोंछकर कहा, अभी गाड़ी भर भूसा ढोना है भाई। गौर ने कहा, कुछ खाने को मिला कि बस काम कराना जानते हैं, जाके मांगते क्यों नहीं? दुखी ने कहा, कैसी बात करते हो कि चुखुरी ब्राह्मण की रोटी हमको पचेगी? गौर ने कहा, पचने की पच जाएगी, पहले मिले तो। मूंछों पर ताव देकर भोजन किया और आराम से सोए। तुम्हें लकड़ी फाड़ने का हुक्म दे दिया। जमींदार भी कुछ खाने को देता है, हाकिम भी बिगाड़ लेता है तो थोड़ी बहुत मजूरी दे देता है, या उनसे भी बढ़ गए हैं, उस पर धर्मात्मा बनते हैं। दुखी ने कहा, धीरे धीरे चलो, बोलो भाई, कहीं सुन ले तो आफत आ जाए। यह कहकर दुखी फिर संभल पड़ा और कुल्हाड़ी की चोट मारने लगा। चुखरी को उस पर दया आई, आकर कुल्हाड़ी उसके हाथ से छीन ली और कोई आध घंटे खूब कस कर कुल्हाड़ी चलाई। गांठ में एक भी दरार न आई। तब उसने कुल्हाड़ी फेंक दी और यह कहकर चला गया, तुम्हारे फाड़े या न फटेगी, जान भले निकल जाए। दुखी सोचने लगा, बाबा ने गांठ कहाँ रख छोड़ी थी कि फाड़े नहीं फटती, कहीं दरार तक नहीं पड़ती। मैं कब तक इसे चीरता रहूंगा? अभी घर पर 100 काम पड़े हैं। कार परोजन का घर है, एक न एक चीज घटी ही रहती है, पर इन्हें इसकी क्या चिंता? चलूं जब तक भूसा ही उठा लाऊं, या कह दूंगा, बाबा आज तो लकड़ी नहीं फटी, कल आकर फाड़ दूंगा। उसने झउआ उठाया, भूसा ढोने लगा। खलिहान यहाँ से 2 फरलांग से कम न था। अगर झउआ खूब भर भर कर लाता तो काम जल्द खत्म हो जाता, लेकिन फिर झउए को उठाता कौन? अकेले भरा झउआ उससे न उठ सका था, इसलिए थोड़ा थोड़ा लाता था। 4 बजे कहीं भूसा खत्म हुआ। पंडित जी की नींद भी खुली, मुंह हाथ धोया, पान खाया और बाहर निकले। देखा दुखी जौए पर सिर रखे सो रहा है। जोर से बोले, अरे दुखिया, तू सो रहा है? लकड़ी तो अभी ज्यों की त्यों पड़ी है, इतनी देर तू करता क्या रहा? मुट्ठी भर भूसा ढोने से संझा कर दी, उस पर सो रहा है। उठा ले कुल्हाड़ी और लकड़ी फाड़ डाल। तुमने जरा सी लकड़ी नहीं फटती, फिर शायद भी वैसी ही निकलेगी, मुझे दोष मत देना। इसी से कहा है कि नीच के घर में खाने को हुआ और उसकी आंख बदली। दुखी ने फिर कुल्हाड़ी उठाई, जो बातें पहले से सोच रखी थी वह सब भूल गई। पेट पीठ में धंसा जाता था। आज सवेरे जलपान तक न किया था, अवकाश ही न मिला। उठना भी पहाड़ मालूम होता था। फिर जी डूबा जाता था, पर दिल को समझा कर कहा, पंडित है, कहीं साइड ठीक न विचारे तो फिर सत्यानाश ही हो जाए। जब भी तो संसार में इतना मान है, साइड ही का तो सब खेल है, जिसे चाहे बिगाड़ दे। पंडित जी के गांठ के पास आकर खड़े हो गए और बढ़ावा देने लगे। हाँ, मार कसके और मार, कसके मार, अबे जोर से मार, तेरे हाथ में तो जैसे दम ही नहीं है। लगा कसके, खड़ा सोचने क्या लगता है? हाँ, बस फटा ही चाहती है, दे उसी दरार में। दुखी अपने होश में न था। ना जाने कौन सी गुप्त शक्ति उसके हाथों को चला रही थी। वह थकान, भूख, कमजोरी सब मानो भाग गई। उसने अपने बाहुबल पर स्वयं आश्चर्य हो रहा था। एक एक चोट वज्र की तरह पड़ती थी। आध घंटे तक इसी तरह उन्माद की दशा में हाथ चलाता रहा, यहाँ तक कि लकड़ी बीच से फट गई और दुखी के हाथों से कुल्हाड़ी छूटकर गिर पड़ी। इसके साथ वह भी चक्कर खाकर गिरा। भूखा प्यासा थका हुआ शरीर जवाब दे गया। पंडित जी ने पुकारा, उठ के 2-4 हाथ और लगा दे, पतली पतली चैलियां हो जाएं। दुखी ना उठा। तब पंडित जी ने उसे दिख करना उचित न समझा। भीतर जाकर बूटी छानी, शौच गए, स्नान किया और पंडित जी पंडिताई बाना पहनकर बाहर निकले। दुखी अभी तक वहीं पड़ा हुआ था। जोर से पुकारा, अरे क्या पड़े ही रहोगे दुखी, चलो तुम्हारे ही घर चल रहा हूँ, सब सामान ठीक ठीक है ना? दुखी फिर भी ना उठा। अब पंडित जी को कुछ शंका हुई। पास जाकर देखा तो दुखी अकड़ा पड़ा हुआ था। बदवास होकर भागे और पंडिताइन से बोले, दुखिया तो जैसे मर गया। पंडिताइन हकपका कर बोली, वह तो भी लकड़ी चीर रहा था ना? पंडित, हाँ, लकड़ी चीरते चीरते मर गया, अब क्या होगा? पंडिताइन तो शांत होकर कहा, होगा क्या, चमरौने में कहला दो, भेजे मुर्दा उठा ले जाए। एक क्षण में गांव भर में खबर हो गई। पूरे ब्राह्मणों की ही बस्ती थी, केवल एक घर गोंड का था। लोगों ने उधर का रास्ता छोड़ दिया, कुएं का रास्ता उधर ही से था। पानी कैसे भरा जाए? चमार की लाश के पास से होकर पानी भरने कौन जाए? एक बुढ़िया ने पंडित जी से कहा, अब मुर्दा फेंकवाते क्यों नहीं, कोई गांव में पानी पिएगा या नहीं? इधर गोंड ने चमरौने में जाकर सबसे कह दिया, खबरदार, मुर्दा उठाने मत जाना, अभी पुलिस की तहकीकात होगी। दिल लगी है कि एक गरीब की जान ले ली। पंडित होंगे तो अपने घर के होंगे, लाश उठाओगे तुम भी पकड़े जाओगे।
इसके बाद ही पंडित जी पहुंचे, पर चमरोने की कोई आदमी लाश उठाने को तैयार न हुआ। हाँ, दुखी की स्त्री और कन्या दोनों हाय हाय करती वहां चली और पंडित जी के द्वार पर आकर सिर पीट पीट कर रोने लगी। उनके 10-5 और चमारिनें थी, कोई रोती, कोई समझाती, कोई चमार एक भी न था, पर चमार एक भी न था। पंडित जी ने चमारों को बहुत धमकाया, समझाया, मिन्नत की, पर चमारों के दिल पर पुलिस का रौब छाया हुआ था। एक भी ना मिनका। आखिर निराश होकर लौट आए। आधी रात तक रोना पीटना जारी रहा। देवताओं का सोना मुश्किल हो गया, पर लाश उठाने को कोई चमार न आया। और ब्राह्मण चमार की लाश कैसे उठाते? भला ऐसा किसी शास्त्र पुराणों में लिखा है? कहीं कोई दिखा दे। पंडिताइन ने झुंझला कर कहा, इन डाइनों ने तो खोपड़ी चाट डाली, सबों का गला भी नहीं पकता। पंडित ने कहा, रोने दो चुड़ैलों को, कब तक रोएंगी? जीता था तो कोई बात न पूछता था, मर गया तो कोलाहल मचाने के लिए सबकी सब आ पहुंची। पंडिताइन ने कहा, चमार का रोना मनहूस है। पंडित ने कहा, हाँ, बहुत मनहूस। फिर पंडिताइन ने कहा, अभी तो दुर्गंध उठने लगी है। पंडित जी ने कहा, चमार था ससुरा की नहीं, साध असाध किसी का विचार है इन सबों को? पंडिताइन ने कहा, इन सबों को घिन भी नहीं आती। पंडित ने कहा, भ्रष्ट हैं सब। रात किसी तरह कटी, मगर सवेरे भी कोई चमार ना आए। चमारिनें भी रो पीट कर चली गईं। दुर्गंध कुछ कुछ फैलने लगी। पंडित जी ने एक रस्सी निकाली, उसका फंदा बनाकर मुर्दे के पैर में डाला और फंदे को खींचकर कस दिया। अभी कुछ कुछ दूध लगा था। पंडित जी ने रस्सी पकड़कर लाश को घसीटना शुरू किया और गांव के बाहर घसीट ले गए। वहां से आकर तुरंत स्नान किया, दुर्गा पाठ पढ़ा और घर में गंगा जल छिड़का। उधर दुखी की लाश को खेत में गीदड़ और गिद्ध, कुत्ते और कौवे नोच रहे थे। यही जीवन की पर्यंत की सत्य है। यही जीवन पर्यंत की भक्ति, सेवा और निष्ठा का पुरस्कार है।